क्या लग रहा है जिस तरीके से इन दिनों देखा जाए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद है अफजाल अंसारी, IS 191 गैंग पुराना जो सक्रिय चलता है जिसमें तमाम कार्रवाइयां सब लोगों ने देखा भी है, इस समय नए नए मुकदमे हो रहे हैं और सांसद पे 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी जो 1 लाख की इनामिया भी हैं, उन पर भी FIR दर्ज हुआ है। पूरे गैंग पे एक तरीके से कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई नई कार्रवाई नहीं है। विगत 10 वर्षों से जब आप इसका खाका आप उठा के देखेंगे तो केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं, किसी भी जात धर्म के लोग रहे हों जिन्होंने इस समाज में विद्वेषता फैलाई हो और समाज को बांटने के साथ साथ गरीबों को लूटने का कार्य और बड़े जघन्य अपराधों में जिनका नाम लिप्त रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के परिश्रय पर ही रहा हो, वैसे लोगों के खिलाफ सबसे कठोरतम जो कार्रवाई हो सकती है वो पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहता है कि कैसे हम अपने विकास की जो गाथा है वो इस प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सके, तो उनके मार्गदर्शन में पूज्य महाराज जी ने जो विकास की एक नई बयार बहाई है, तो कल उसी सावन मास के पहले दिन पे कल मंडी समिति में इस विकास के महाकुंभ में लोगों को देखने को भी मिलेगा कि जो 692 करोड़ की परियोजनाओं का जो उद्घाटन वो करेंगे और जो शिलान्यास का आधारशिला रखेंगे, वो हम सब के लिए एक मिसाल होगा और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए मिसाल होगा कि जहां आप माफियाओं की राजनीति कर रहे हैं वहां हम विकासवाद की राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों सूबे के मुख्यमंत्री मऊ में एक जनसभा किए थे, तो उस दौरान कहे थे कि खुले में माफिया नहीं घूमते और न पिस्टल लहरा पाते हैं। अब जो कार्यक्रम हो रहा है वो अंसारी परिवार यानी कि जिसको IS 191 गैंग का कहा जाता है, घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे जनसभा होने जा रही है। क्या लग रहा है, मऊ और गाजीपुर दोनों बदलाव के दौर में चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये हम सभी जनमानस को भी समझने की जरूरत है कि इन माफियाओं ने आखिर इस प्रदेश के अंदर, इस जनपद के अंदर सामान्य जनमानस के लिए किया क्या है। अपने आप को बताते हैं कि वो सन 1984 से लेकर 2002 तक विधायक रहे, उसके बाद 3 बार के सांसद हैं। इन सभी कार्यकाल में उन्होंने इस जनपद को जितना पीछे ढकेला है, जबकि उनको जिम्मेवारी यहाँ के जनमानस ने आगे बढ़ाने के लिए दी थी, वो सारी प्रक्रियाओं को छोड़ के अपने परिवार के मुकदमों में और अपने ऊपर लगे मुकदमों के निस्तारण में ही उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया है। और लगभग इस 2 साल के कार्यकाल में भी अभी तक कोई बड़ी परियोजना उनके द्वारा केंद्र में लाई हुई कोई परियोजना भी नहीं है। जो पुरानी परियोजनाएं चल रही हैं उसी पे अपने नाम प्लेट लगवा के अपने विकास की गाथा गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनमानस इस चीज़ों को देख रहा है कि केवल जातीय विद्वेष और जातीय मतभेद करा के एक राजनीति में विधायक और सांसद का पद पाना, अपनी ब्रांडिंग करके गेट लगाना, केवल इतने ही मकसद इन पूरे परिवार का है। और जबकि हमारे पूज्य महाराज जी का एक निश्चित और ये सटीक उपाय है कि जब तक उस आखिरी पैदान पर बैठे हुए गरीब के घर तक हमारी विकास की बयार नहीं बहेगी, तब तक इस प्रदेश को हम विकसित प्रदेश नहीं बना सकते। उसी लक्ष्य को देखते हुए कल शहीदी धरती पे सावन मास के पहले दिवस पे पूज्य महाराज जी का और हमारे जन नेता का वहाँ आगमन होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सभी मोहम्मदाबाद के क्षेत्रवासियों से और जनपद वासियों से ये आग्रह भी करूँगा कि जो ये विकास के महाकुंभ कल लगने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कैसे माफियावाद से विकासवाद की ये एक जर्नी रही है वो हम अपने जन नेता के मुखार बिंदु से सुने।